नमस्कार, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। सबसे पहले आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो दहेज प्रथा के ऊपर रोक लगाने के लिए श्री भाई जी ने जो कल्याण पत्रिका का प्रयोग किया था उससे संबंधित है। देखिए, समय के प्रवाह के साथ ही हमारे सामाजिक की बहुत सी प्रथाओं में बुराइयां भी आ गई थी। श्री भाई जी का ध्यान इस ओर युवा अवस्था से ही था। बम्बई जीवन में अग्रवाल महासभा के सक्रिय सदस्य रहकर उन्होंने प्रचलित बुराइयों को हटाने का पूरा प्रयास किया। कल्याण यद्यपि पूर्ण तथा आध्यात्मिक पत्र था, पर फिर भी समय समय पर श्री भाई जी ने कल्याण के माध्यम से एवं सत्संगों में अपने प्रवचनों के माध्यम से ऐसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए पूरी चेष्टा की थी। जिस दहेज की प्रथा ने आज हमारे समाज को त्रस्त कर रखा है, उसको भाई जी ने अपनी दूरदर्शी दृष्टि से 50, 60, 70 साल पहले ही देख लिया था। कल्याण के जून के अंक में उन्होंने लिखा है कि दहेज लेना बहुत बड़ा पाप है। कल्याण में कई बार अपील की गई है। पता नहीं हमारी मनोवृत्ति कितनी नीची हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कॉलेजों के सुशिक्षित प्रगतिशील युवक गरीब कन्या के पिता से दहेज के लिए अड़ जाते हैं। मैं ईश्वर और मानवता के नाम पर देश के लोगों से, लड़कों से और उनके अभिभावकों से अपील करता हूं कि वे दहेज न लेने की प्रतिज्ञा करें और अपने को तथा समाज को इस बढ़ते हुए पाप और दुख से बचावें। अपने प्रवचनों में वे और भी कड़े शब्दों में सचेत करते थे। कई बार लिखने कहने पर भी जब यथेष्ट परिणाम नहीं हुआ तो उन्होंने पुनः कल्याण में अपील की और लिखा कि मैं पुनः धनी, मध्यवित्त के तथा पढ़े लिखे नवयुवकों को और उनके अभिभावकों से विशेष रूप से अपील करता हूं कि वे त्याग करके आगे बढ़ें, बिना दहेज के विवाह करना स्वीकार करके सबके सामने आदर्श उपस्थित करें। सहृदय लोगों को चाहिए कि वे स्थान स्थान पर ऐसी समितियां बनाकर दहेज की बुराइयों को और पापों को नम्रता तथा विनय पूर्वक लड़कों को तथा उनके अभिभावकों को समझाकर उन्हें इस पाप से विरत करें। दहेज के धन से जीवन का काम नहीं चलता, पर यह एक मोह मात्र है सिर्फ। मेरी कन्या पक्ष के लोगों से भी यह प्रार्थना है कि वे अपने से ज्यादा धनी न खोजकर सुयोग्य लड़के को खोजें और उनसे अपनी कन्या का विवाह करें। समान घर में जाने से कन्या ज्यादा सुखी रह सकती है। वे केवल ऐसा उपदेश करते थे, ऐसी बात नहीं है। अपने जीवन से भी उन्होंने अनुपम आदर्श रखा था। उनके कोई पुत्र तो था नहीं, 2 दोहित्र थे। बड़े दोहित्र की शादी हुई। उस समय उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें दहेज बिल्कुल नहीं लेना है। शास्त्र सम्मत विधि के अनुसार सारे कृत्य हों और मर्यादा अनुसार सादगी सहित विवाह हो। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा कि दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेना है। पिता अपनी कन्या को जो देना चाहे दे दे, और वह भी एक सीमा के ही अंदर दे। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कोई भी फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। इस फिजूल खर्ची और वृथा आडंबर को समाज से दूर रखने की बड़ी आवश्यकता है। देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि समाज इस प्रकार के रीति रिवाजों को सहन कर सके। केवल इतना ही नहीं, अपने घर में भी फिजूल खर्ची और आडंबर को रोका गया। शादी के समय मिठाई बांटने की और आगंतुकों को मिठाई खिलाने की परंपरा सी बन गई थी। भाई जी ने पहले ही निश्चय कर लिया कि सगाई के समय न मिठाई बांटी जाएगी न उस समय खिलाई जाएगी। उस समय वहां पर एक व्यक्ति बैठे थे और वो थोड़ा बचपन से ही श्री सेठ जी, श्री भाई जी के परिवार के सदस्य की तरह थे और बोलने में थोड़े चपल थे। उन्होंने भाई जी से कहा कि ताऊ जी, यह तो आपने खर्चा बचाने का अच्छा उपाय निकाल लिया। सगाई की खुशी में जो लोग आए उन्हें मिठाई भी नहीं खिलाई जाए। तो भाई जी ने स्पष्टीकरण किया और बोले कि अपने समाज में पहले ये प्रथा नहीं थी। इधर में कुछ समय से यह प्रथा चल पड़ी है कि सगाई के समय आए लोगों को जबरदस्ती मिठाई खिलाओ। शास्त्र की विधि एवं मर्यादा का तो पूरा पालन होना चाहिए, पर व्यर्थ के आडंबर और फिजूल खर्ची से समाज को बचना चाहिए। और जहाँ तक मिठाई खाने का प्रश्न है, घर आपका है, चाहे जब मिठाई खा सकते हो, पर सगाई के समय नहीं। जहाँ तक रुपया बचाने का प्रश्न है, ऐसी बात नहीं है कि मैं सब केवल पैसा रुपया बचाने के लिए कर रहा हूँ। इस बचाए हुए धन का प्रयोग अन्यत्र होगा और वो आर्त दुखी जनों की सहायता में व्यय किया जाएगा। समाज में जो लोग विवाह आदि अवसरों पर जो फिजूल खर्ची और आडंबर दिन पर दिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, उन्हें भाई जी की इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह बहुत विवाह का भी वे विरोध करते थे
उनका दूसरा विवाह 23-24 साल की उम्र में दादी के आग्रह पर हुआ था। वे कहते थे कि यद्यपि मेरे 3 विवाह हुए हैं, अतः मुझे कहने का अधिकार तो नहीं है, पर इसे अच्छा मैं नहीं मानता। मानवता विशेषतया बड़ी उम्र में और पुत्र होने की स्थिति में मेरी प्रार्थना है कि जिनके पुत्र हों और उम्र बड़ी हो गई हो, वे पुनः विवाह न करें। उन्होंने समाज सुधार नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जो प्रकाशित हुई थी। खेद है कि आजकल वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पा रही है। ये लेख यही तक था। इसके पीछे का भाव यह है कि शादी विवाह में फिजूल खर्ची के खिलाफ श्री जयदयाल गोविंदका के भी कई प्रवचन मिल जाएंगे आपको। वे भी इसका बड़ा विरोध करते थे। और शादी विवाह में दूर से रिश्तेदारों को बुलाना, जिसमें वो भी परेशान होते थे और जो बुलाया था वो भी परेशान होता था। इस नाते से ये चीजें कितनी साल पुरानी है, जिसका विरोध महापुरुष तो कर रहे थे, लेकिन अंधा अनुकरण यानी देखा देखी करने वाले लोग खुद तो परेशान होते ही हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। हर कार्यक्रम का नया नया आडंबर निकालते रहते हैं, नई नई चीजों को बनाते रहते हैं। ऐसे ही यज्ञ पवित्र संस्कार में भी करते हैं कि कोई भिक्षा लेने जा रहा है तो कोई भिक्षा खाने जा रहा है। जो शास्त्र सम्मत नहीं है उसको जबरदस्ती अपने एंटरटेनमेंट के लिए घुसेड़ देते हैं। इन सारी चीजों को पहचान करके उसका विरोध करना चाहिए। हो सकता हो कि इसमें से कुछ बातें रुचिकर कुछ लोगों को न लगी हों, लेकिन फिर भी किसी महापुरुष के जीवन में इन बातों को उन्होंने दर्शाने का प्रयास किया था, इसलिए इसे आप सब लोगों के समक्ष रखने का प्रयास किया गया है। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।